सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसे दुनिया न केवल एक धर्म प्रचारक के रूप में बल्कि इतिहास के सबसे बड़े दूरदर्शी नेता के रूप में जानती है। 1500 साल पहले जब लोग गुफाओं में रहने या ऊंट की सवारी करने के अलावा कुछ कल्पना नहीं कर सकते थे, तब उन्होंने आधुनिक दुनिया के कुछ ऐसे बदलावों के बारे में बात की थी जो आज 2026 में सच साबित हो रहे हैं। आप चाहे जिस भी धर्म के हों, ये 20 बिंदु आपको नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या भविष्य वास्तव में पहले से निर्धारित है। चलिए देखते हैं वे आश्चर्यजनक भविष्यवाणियां। कहानी की शुरुआत में आपको एक खुशखबरी देता हूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो व्यक्ति मेरी बात ध्यान से सुनता है और दूसरों तक पहुंचाता है, उसका चेहरा धीरे धीरे उज्जवल होने लगता है। चूंकि यहाँ किसी विशेष धर्म या जाति की बात नहीं की गई है, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हम लगातार ऐसे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप खुद भी वीडियो को ध्यान से सुनें और शेयर कर दें। याद रखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा और भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं होती। प्रिय मित्रों, हम संदर्भ के साथ वीडियो अपलोड करते हैं, इसलिए वीडियो के अंत में संदर्भ के बारे में संक्षेप में चर्चा की गई है ताकि आप समझ सकें कि इस्लाम धर्म के लोगों के लिए संदर्भ का महत्व कितना है। खैर, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 21 दुनियावी उद्देश्य के लिए धर्म की शिक्षा। लोग परलोक की मुक्ति के बजाय पैसा या सम्मान अर्जित करने के लिए दीन सीखेंगे। तिर्मिजी हदीस नंबर 2211। वर्तमान परिप्रेक्ष्य। धर्म अब एक करियर या आय का स्रोत बन गया है। अल्लाह की संतुष्टि के बजाय व्यूज, सब्सक्राइबर या मोटी रकम का हदिया भेंट पाना ही कई लोगों का लक्ष्य बन गया है। 22 कुरान का केवल मुख से पाठ करना। लोग खूबसूरती से कुरान पढ़ेंगे, लेकिन इसकी शिक्षा या अमल उनके दिलों में नहीं होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 7562। वर्तमान परिप्रेक्ष्य। हम बहुत खूबसूरती से तिलावत करते हैं, किरात प्रतियोगिताएं करते हैं, लेकिन कुरान के विधान के अनुसार समाज या जीवन बनाने का कोई प्रयास हमारे भीतर नहीं है। 23 पराई संस्कृति का अनुसरण। मुसलमान यहूदी ईसाइयों की जीवन शैली का हूबहू अनुकरण करेंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 7320। वर्तमान परिप्रेक्ष्य। कपड़े पहनने, चलने फिरने से लेकर जन्मदिन, वैलेंटाइन डे या पश्चिमी शैली के कपड़े मुस्लिम युवा अब हूबहू उनका अनुकरण कर रहे हैं। 24 निकृष्ट व्यक्ति का नेता होना। समाज के सबसे दुष्चरित्र और नीच व्यक्ति लोगों के नेता या शासक होंगे। तिर्मिजी हदीस नंबर 2211। वर्तमान परिप्रेक्ष्य। समाज के गुंडे या भ्रष्ट व्यक्ति आज सत्ता के शीर्ष पर हैं और ईमानदार लोग डर के कारण कोने में दबे हुए हैं। 25 लेखन का व्यापक प्रसार। कलम या लेखन पद्धति का उपयोग बहुत अधिक बढ़ जाएगा। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3915। वर्तमान परिप्रेक्ष्य। आज सोशल मीडिया के युग में हर कोई लेखक है। टाइपिंग, ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग के माध्यम से सूचनाओं का सैलाब बह रहा है। डिजिटल युग में कलम या लेखन पद्धति कितनी शक्तिशाली होगी, ये 1500 साल पहले ही बता दिया गया था। विभाग 3 अर्थव्यवस्था और तकनीक। 26 बाजारों का करीब आना। व्यवसाय, वाणिज्य और बाजार एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 10724। वर्तमान परिप्रेक्ष्य। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ने आज दुनिया भर के बाजारों को उंगलियों के पोरों तक पहुंचा दिया है। 27 व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी। महिलाएं घर से बाहर आकर पति के साथ व्यवसाय में सक्रिय रूप से भाग लेंगी। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3915। वर्तमान परिप्रेक्ष्य। आज के कॉरपोरेट जगत या व्यवसाय के क्षेत्र में महिलाओं की मुखर उपस्थिति। परिवार के साथ साथ पत्नियां अब पतियों के व्यवसाय में सीधे मदद कर रही हैं या खुद उद्यमी बन रही हैं। 28 निर्जीव वस्तुओं या जड़ पदार्थ का बात करना। इंसान के हाथ की छड़ी या उसकी जांघ उससे बात करेगी। तिर्मिजी हदीस नंबर 2181। वर्तमान परिप्रेक्ष्य। आपके हाथ का फोन ही अब आपको सारे जवाब देता है।
इसके अलावा आधुनिक प्रोस्थेटिक लिम्ब या कृत्रिम अंग भी अब संकेतों का आदान प्रदान कर सकते हैं। 29 द्रुत गति, तेज रफ्तार का सफर। इंसान बहुत कम समय में विशाल दूरी तय कर सकेगा। मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 10,332। वर्तमान परिप्रेक्ष्य, आधुनिक विमान, बुलेट ट्रेन और सुपरसोनिक वाहनों की बात आज किसी से छुपी नहीं है। 30 हत्याओं का उत्सव या हर्ज। कातिल को पता नहीं होगा कि उसने क्यों मारा और मृत व्यक्ति को पता नहीं होगा कि उसे क्यों मारा गया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2908। वर्तमान परिप्रेक्ष्य, वर्तमान की सामूहिक हिंसा या टारगेट किलिंग के उदाहरण। 31 अरब भूमि का हरा भरा होना। अरब का रेगिस्तान फिर से नदियों और हरे घास के मैदान में बदल जाएगा। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 157। वर्तमान परिप्रेक्ष्य, हाल के वर्षों में सऊदी अरब के मक्का और मदीना के पहाड़ों के हरियाली से ढक जाने के वीडियो वायरल हुए हैं। सऊदी सरकार ग्रीन रियाद प्रोजेक्ट के माध्यम से रेगिस्तान को जंगल में बदलने का काम कर रही है, जो हदीस का सीधा कार्यान्वयन है। 32 बार बार भूकंप आना। कयामत से पहले दुनिया में भूकंपों की मात्रा बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। सही बुखारी, हदीस नंबर 1036। वर्तमान परिप्रेक्ष्य, पिछले कुछ दशकों में तुर्की, सीरिया और मोरक्को के भूकंपों की भयावहता हमने देखी है। हर साल भूकंप की तीव्रता और आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही जा रही है। 33 फुरात नदी का सूख जाना। यूफ्रेटिस या फुरात नदी का पानी सूख जाएगा और वहां से सोने का पहाड़ निकलेगा। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2894। वर्तमान परिप्रेक्ष्य, उपग्रह चित्रों में देखा गया है कि फुरात नदी का जल स्तर इतिहास के न्यूनतम स्तर पर है। नदी सूखने पर वहां नए खनिज या सोने की खान मिलने की संभावना पर वैज्ञानिक भी बात कर रहे हैं। 34 यहूदियों के साथ युद्ध। मुसलमानों और यहूदियों के बीच एक विशाल अंतिम युद्ध होगा। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2922। वर्तमान परिप्रेक्ष्य, फिलिस्तीन और इजराइल की वर्तमान स्थिति और मध्य पूर्व का तनाव इस महायुद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, ऐसा कई लोग मानते हैं। हालांकि कयामत से पहले यहूदियों के साथ सबसे बड़ा युद्ध होगा, जिस युद्ध में दुनिया में जितने यहूदी हैं उन सब को मार दिया जाएगा। यहाँ तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि उस दिन यदि कोई यहूदी पत्थर के पीछे छिपेगा तो पत्थर बोलेगा कि मेरे पीछे यहूदी छिपा है, उसे मार दो, क्योंकि यहूदी एक दूसरे के बीच विवाद पैदा करने वाली, वादा तोड़ने वाली जाति है और उन्होंने इस्लाम के कम से कम 300 नबियों और रसूलों की हत्या की है। प्रिय मित्रों, आप सभी जानते हैं कि यहूदियों ने किस तरह साजिश और षड्यंत्र करके फिलिस्तीन पर कब्जा किया है। अथवा आप चाहें तो और विस्तार से जानने के लिए YouTube पर अन्य ट्यूटोरियल देख सकते हैं। 35 शाम या फिलिस्तीन क्षेत्र में आपदा। सीरिया और फिलिस्तीन के इलाकों में बड़े पैमाने पर फितना और विनाश लीला चलेगी। मुस्नद अहमद। वर्तमान परिप्रेक्ष्य, पिछले एक दशक से सीरिया और फिलिस्तीन में जो विनाश लीला चल रही है वो मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। 36 इस्लाम का केवल नाम रहना। ऐसा समय आएगा जब इस्लाम का केवल नाम रहेगा और कुरान की केवल लिखावट रहेगी, अमल नहीं होगा। बैहकी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य, नाम मोहम्मद अर्थात सदैव प्रशंसा करने वाला या अब्दुल्ला रब का गुलाम होने के बावजूद कार्यों में इस्लाम का लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या आज अनगिनत है। 37 संपत्ति का केंद्रीकरण या कुक्षिगत होना। पूरी दुनिया की संपत्ति केवल मुट्ठी भर अमीर लोगों के हाथों में सीमित रहेगी। तिरमिजी, हदीस नंबर 2211। वर्तमान परिप्रेक्ष्य, दुनिया की 1% अमीर के पास पृथ्वी की 99% संपत्ति है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण गरीब और गरीब हो रहा है और मुट्ठी भर कुछ परिवार पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रहे हैं। 38 काफिरों का आक्रमण। अन्य जातियां मुसलमानों पर इस तरह टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग खाने की प्लेट पर टूट पड़ते हैं। अबू दाऊद, हदीस नंबर 4297। वर्तमान परिप्रेक्ष्य, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया या फिलिस्तीन, हर जगह मुस्लिम उम्मा पर सामूहिक हमला इसका बड़ा प्रमाण है। 39 मुसलमानों की कमजोरी।
मुसलमान संख्या में बहुत होंगे, लेकिन उनका प्रभाव नहीं रहेगा। वे जलकुंभी मतलब कौचरीपाना की तरह धारा में बह जाएंगे। अबू दाऊद हदीस नंबर 4297। वर्तमान परिप्रेक्ष्य। दुनिया में 205 करोड़ से अधिक मुस्लिम होने के बावजूद उनका कोई एकल नेतृत्व या प्रभाव नहीं है। आंतरिक कलह के कारण मुस्लिम राष्ट्र आज असहाय हैं। 40 दज्जाल के आगमन का वातावरण। जब लोग दज्जाल के बारे में चर्चा करना छोड़ देंगे तभी वो प्रकट होगा। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 16673। वर्तमान परिप्रेक्ष्य। वर्तमान सेक्युलर शिक्षा व्यवस्था में दज्जाल या आखिरत को लेकर चर्चा लगभग बंद है। मनुष्य जब सांसारिक मोह में मग्न हो जाएगा और आखिरत भूल जाएगा तभी फितना अंतिम रूप लेगा। एक मुसलमान कभी भी कुरान और हदीस या इजमा और कयास के रेफरेंस के बिना कोई अमल नहीं करता। इसलिए नीचे रेफरेंस का क्या अर्थ है इस पर संक्षेप में चर्चा की गई है। इस्लामी शरीयत में रेफरेंस या दलील का क्या अर्थ है? इस्लामी शरीयत में किसी विषय या दावे को सच साबित करने के लिए जिस स्रोत का उपयोग किया जाता है उसे ही रेफरेंस कहा जाता है। इस्लाम की दलील मुख्य रूप से 4 बातों पर आधारित है। 1. अल कुरान या अल्लाह की वाणी है और इस्लाम की पहली और मुख्य दलील है। जो सीधे कुरान द्वारा सिद्ध है उसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। 2. सुन्नत या हदीस, रसूल के शब्द, कार्य और मौन स्वीकृति। सही बुखारी या सही मुस्लिम जैसी किताबें अत्यंत विश्वसनीय दलील हैं। 3. इजमा, किसी विशेष विषय पर युग के योग्य विद्वानों की आम सहमति। 4. कयास, कुरान और सुन्नत के आलोक में तार्किक तुलना या शोध। वीडियो में रेफरेंस की आवश्यकता क्यों है? इस्लामी जानकारी साझा करते समय रेफरेंस देना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि बात रसूल की है या नहीं। रेफरेंस के बिना कोई भी जानकारी प्रचारित करना झूठ होने का जोखिम रखता है, जिसके बारे में कड़ी चेतावनी दी गई है। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि यदि कोई मेरे नाम से ऐसी कोई बात कहता है जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये सही हदीस है और यहाँ जितने भी हदीस की किताबों के रेफरेंस दिए गए हैं वे सभी अत्यंत प्रसिद्ध हैं और सर्वोच्च स्तर के धार्मिक विद्वानों द्वारा संरक्षित हैं। ऊपर उल्लिखित प्रतीक हदीस बुखारी, मुस्लिम या तिर्मिजी जैसे विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है, जो इस चर्चा की स्वीकार्यता को कई गुना बढ़ा देती है। प्रिय दर्शकों, रसूलुल्लाह की ये भविष्यवाणियाँ आज हमारी आंखों के सामने एक एक करके सच हो रही हैं। ये केवल जानकारी नहीं है बल्कि हमारे लिए चेतावनी है। क्या हम अपनी आखिरत के लिए तैयारी कर रहे हैं? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इन महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाएं। अगला वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन।